कोरबा से बड़ी खबर, शहर में हाथियों का तांडव। 2 गांव में हाथियों की दस्तक से दहशत। इलाके में 45 हाथियों का दल कर रहा है विचरण। हाथियों ने कई मकानों को पहुंचाया है नुकसान। हाथियों को खदेड़ने में वन विभाग नाकाम। कटघोरा वन मंडल के खरफड़ी फुलसर गांव की एक घटना। इस वक्त की बड़ी खबर कोरबा से हम आपको बता दें कि हाथियों का एक 45 सदस्यीय दल यहां पर क्षेत्र में विचरण कर रहा है। इससे इलाके में दहशत का माहौल है और बता दें कि क्षेत्र में हाथियों के तांडव से कई मकानों को नुकसान भी पहुंचाया है। हाथियों को खदेड़ने में वन विभाग नाकाम रहा। कटघोरा वन मंडल के खरफड़ी फुलसर गांव की घटना है। हमारे साथ हमारे संवाददाता नानक सिंह राजपूत इस मामले में विस्तृत जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। नानक, बताइए कि हाथियों का जो 45 सदस्यीय दल है कब से क्षेत्र में विचरण कर रहा है और क्या कुछ नुकसान किया है? वन विभाग इन पर काबू कैसे नहीं पा रहा है? जी बिल्कुल, कटघोरा वन मंडल में हाथियों का विचरण काफी लंबे समय से जारी है। इससे पहले भी हाथी का विचरण कटघोरा वन मंडल में जारी था, क्योंकि अभी तो 45 हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है। इससे पहले 45 से 55 हाथियों का झुंड विचरण कर रहा था। विचरण करते हुए वह रहवासी इलाके तक दस्तक देते हैं, जिससे कई प्रकार के नुकसान भी करते हैं। कई बार तो फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है और कुछ महीने पहले जो है हाथियों के दल में से कुछ हाथी भटक कर ग्रामीण क्षेत्र में आ गए थे और महिलाओं को मौत के घाट भी उतारा था। वहीं अभी वर्तमान स्थिति में जो है कटघोरा वन मंडल के खरफड़ी और फुलसर गांव में 2 गांव में हाथियों का झुंड दस्तक दिया और लगभग 2 घर को तोड़े। इसमें फसल की भी नुकसान होने की जो जानकारी ये मिल रही है। ये हाथियों का दल काफी लंबे समय से विचरण हो रहा है। अनुमानित हाथियों का दल का विचरण जो है लगभग 3 से 4 साल हो चुके हैं जो यहाँ पे हाथियों का विचरण जारी है। फिलहाल वन विभाग के तरफ से हाथियों को खदेड़ने का तो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन महज आश्वासन ही मिल रहा है, जिससे हाथियों को खदेड़ पाने में जो है वन विभाग असफल रही है। आपको बता दो कि कटघोरा वन मंडल अंतर्गत, कोरबा वन मंडल अंतर्गत हाथियों का जो विचरण हो रहा है उनको एक संरक्षित क्षेत्र निर्धारित किया गया है। लेमरू लगभग 550 से 600 एकड़ का वन कॉरिडोर बनाया गया है, जिसमें हाथियों को वहां पे संरक्षित किया जाना है। किसी तरह से खदेड़ करके हाथियों को वहां पे रखना है। लेकिन इस योजना को, इस कार्य को जो है वन विभाग की तरफ से कर पाने में असमर्थता जाहिर की जा रही है, क्योंकि लगातार हाथियों का दल रहवासी इलाके में आ रहा है, उनकी दस्तक हो रही है और ग्रामीण जन परेशान है। जी बल्कि मतलब नानक, कहने का मतलब यह है कि योजना तो है लेकिन वन विभाग उसे पूरा करने में नाकाम साबित हो रहा है, इसीलिए रहवासियों को क्षेत्रों में यह हाथी घुस रहे हैं और उनका नुकसान पहुंचा रहे हैं। जबकि दूसरी ओर देखा जाए तो वन विभाग ने, आप कहना चाहते हैं कि हाथ खड़े कर दिए हैं कि हाथी रहवासी क्षेत्रों में न घुस पाए। बिल्कुल, वन कॉरिडोर बनाया गया है हाथी लोग को संरक्षित करने के लिए। इस क्षेत्र में हाथियों को रखना है। बिल्कुल ये वन विभाग की नाकामी है और वन विभाग की नाकामी के कारण जो है आम जन परेशान हो रहे। एक दूसरा कारण ये भी हो रहा है, गर्मी के दिनों में जंगलों में आग लग रहे हैं। जंगल में आग लगने को लेकर के हाथी जो है ग्रामीण क्षेत्र में आ रहे हैं। दूसरा कारण ये भी है क्योंकि जंगल में आग लगातार वन विभाग के द्वारा लोगों को जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा था, मुनादी करवाई जा रही थी कि वनों पे आग न लगाए। लेकिन महुआ का सीजन है, लोग महुआ बीनने के लिए जंगल में आग लगाते हैं, जिसका प्रभाव जंगल में रहने वाले जीव जंतु पर पड़ रहा है और इसके वजह से हाथी जो है आग लगने की डर से जो है
अपनी जान बचाने के लिए हो सकता है कि वो ग्रामीण क्षेत्र में आ रहे हैं। दूसरा वजह ये भी मान सकते हैं, फिलहाल वजह जो भी हो, वन विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। वन विभाग की नाकामी ही है और इस नाकामी के चलते जो है आम जन प्रभावित हो रहे, आम जन परेशान है। धन्यवाद नानक तमाम जानकारियों के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता कोरबा से, जो बता रहे थे किस तरीके से हाथी क्षेत्रों में घुस रहे हैं और रहवासी इलाकों में नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने यह भी बताया है कि जंगलों में आग लग रही है और इस वजह से हाथी शहरों की तरफ, रहवासी क्षेत्रों की तरफ विचरण करने के लिए मजबूर है, क्योंकि जंगल में तो आग है। आखिर जानवर भाग कर जाए तो जाए कहां, जाएंगे तो सुरक्षित जगहों पे ही जाएंगे। और आपको पता है कि वन क्षेत्रों से लगे हुए गांव में ही उनका विचरण ऐसे में संभव है। और जब हाथी अपने जीवन को बचाने के लिए रहवासी क्षेत्रों में आते हैं तो संभव है कि वहां पर नुकसान भी होगा। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि प्रकृति के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो जंगल के बीच जो जानवर हैं वो आखिर जाएंगे तो जाएंगे कहां। यह एक बड़ी गंभीर समस्या है। हालांकि हम आपको बता दें कि वन विभाग की टीम इस मामले में काम तो कर रही है, लेकिन जिस तरीके से काम को अंजाम दिया जा रहा है उसमें यह तो कहना ही पड़ेगा कि वन विभाग की टीम ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और इसमें दोनों तरफ से नुकसान है। जीव जंतुओं को भी नुकसान है और इस जंगल के क्षेत्र से जुड़े हुए मानव को, रहवासियों को भी नुकसान है।